तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। गाइस हम लोग इजी ट्रिक पढ़ने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 चैप्टर है दोस्तों, 16 एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 17 18, और उसके बाद है एक दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और ट्रांजिशन एंड ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, तो पहले 16 17 18 से स्टार्ट करेंगे, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 17 18। ओके दोस्तों, यहाँ पे हमें इजी ट्रिक पढ़ना है, तो मतलब एग्जैक्टली क्या चीजें लर्न करनी है, किस वर्ड पे फोकस करना है, यही चीज ध्यान में रखनी है और कुछ नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखो ये एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 है। 16 को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? 16 ग्रुप को हम लोग कहते हैं कैल्कोजेंस, राइट। 16 ग्रुप को कैल्कोजेंस, जिसमें ऑक्सीजन फैमिली भी कहते हैं, 17 को हैलोजेंस एंड 18 को दिस वन नोबल गैसेस, राइट। ओके, ये दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? ये देखो NS2 NP4, ये उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, NS2 NP4। ठीक है दोस्तों, तो ये NS2 NP4 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बस आपको क्या करना है, देखो ये एक ऑर्डर याद रख लेना, हीलियम 2s2 2p4, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, xenon, ये ऑर्डर याद रखो। देन 3s2 3p4, 4s2 4p4, 5s2 5p4, 6s2 6p4, ये हो गया डन। अब यहाँ पे 2s2 2p4, 3s2 3p4, 4s2 4p4 के पहले 3d10, 5s2 5p4 के पहले 3d 4d10 एंड 6s2 6p4 के पहले 5d10 और उससे पहले 4f14। ये ऑर्डर ध्यान में रखना है। ठीक है, ये हो गया 6 ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुनियम एंड पोलोनियम के लिए। ओके, नाउ आगे अब देखो 17 ग्रुप का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है दोस्तों? NS2 NP5। क्या है? NS2 NP5। तो फिर यहाँ पे जस्ट एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा देना है, सेम ऑर्डर, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, xenon। कौन सा एलिमेंट है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटाइन, राइट। तो फिर 2s2 2p5, 3s2 3p5, 4s2 4p5, 6s2 6p5, 5s2 5p5 एंड 6s2 6p5। एक एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ बढ़ा दिया, जस्ट सिंपल। मतलब आपने अगर 16 ग्रुप कर लिया तो आपका यहाँ पे 15 ग्रुप 17 ग्रुप भी कंप्लीट हो जाता है। सेम वे 18 ग्रुप एलिमेंट देखो दोस्तों, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, xenon एंड रेडॉन, ये एलिमेंट है नोबल गैसेस। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है दोस्तों? NS2 NP6। हीलियम के लिए नहीं लिखना है, 1s2 यही लिखना है, राइट। देन आफ्टर नियॉन ऑनवर्ड्स आपको वही ऑर्डर, लास्ट में एक एक इलेक्ट्रॉन बनाने हैं, 2s2 2p6, 3p6, 4p6, 5p6, 6p6, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स सेम। तो फिर देखो 16 ग्रुप के लिए 2p4, 3p4, 5p, 4p4, 5p4, 6p4। देन 17 के लिए 2p5, 3p5, 4p5, 5p5, 6p5। 18 के लिए 2p6, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा देना है फॉर द न्यू ग्रुप। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 17 एंड 18, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि 2 मार्क के लिए एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, कौन सी है? पहली एटॉमिक रेडियस। दोस्तों एटॉमिक रेडियस यहाँ पे दोस्तों देखो तो एटॉमिक रेडियस जो है दैट इज गोइंग टू बी इंक्रीजेस। क्या है? एटॉमिक रेडियस, सिंपल सी चीज याद रखनी है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप। क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि रीजन एक ही है दोस्तों, क्या है? ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। क्या है? इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। तो याद रखना एटॉमिक रेडियस, बस इतना ही लिखना, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। आयोनाइजेशन एंथैल्पी बच्चों डिक्रीज हो जाती है। ओके, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज गोइंग टू बी डिक्रीजेस। ठीक है, इट गोइंग टू बी डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी वही होती है दोस्तों, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? तो सिर्फ आपको लिखना है कि विच इज लेस नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है दोस्तों? लेस नेगेटिव डाउन द ग्रुप। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 17 एलिमेंट जस्ट एक बार गो थ्रू कर लेना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द पोलोनियम। पोलोनियम जो है एलिमेंट 16 ग्रुप का, जहां पे वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। क्या है वो? रेडियो एक्टिव यानी अनस्टेबल एलिमेंट है, राइट। ओके, 17 ग्रुप की फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड दी 18 ग्रुप की फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है दोस्तों, जो मैंने हाईलाइट की है यहाँ पे, कि हीलियम जो है जिसको लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट है, और बॉइलिंग पॉइंट कितना है दोस्तों? 4.2 केल्विन। 4.2 केल्विन कितना है? 4.2 केल्विन। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एनोमलिस प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन। यस, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। एनोमलिस प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन, एनोमलिस प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोरीन, ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बार बार पूछते हैं, राइट। कौन सा है? देखो ऑक्सीजन इज डायटोमिक, ऑक्सीजन इज डायटोमिक, तो फिर अदर आर क्या है? अदर मॉलिक्यूल और अदर एलिमेंट्स आर पॉलीएटॉमिक। ऑक्सीजन डायटोमिक है क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? O। और दूसरे जो एलिमेंट है ऑक्सीजन के बाद कौन सा? सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, ये सारे पॉलीएटॉमिक। ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक। ओके, ऑक्सीजन क्या है दोस्तों? पैरामैग्नेटिक। अदर डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक सॉलिड स्टेट में पढ़ लिया आपने। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2, -1, +2 एंड दी अदर एलिमेंट शोज +4, +6,
प्लस -2 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। दूसरी बात, हाइड्राइड्स ऑफ ऑक्सीजन इज लिक्विड, हाइड्राइड्स ऑफ ऑक्सीजन लिक्विड, दैट इज H2, लिक्विड स्टेट में है दोस्तों। बाकी अदर जो हाइड्राइड्स है वो गैस फेज में मिलेंगे, अदर हाइड्राइड्स क्या है बच्चों, गैस फेज में मिलेंगे। कॉमन कोवेलेंसी कितनी है ऑक्सीजन की, 2 कोवेलेंसी, यानी 2 बॉन्ड फॉर्म करेगा। द अदर एलिमेंट शोइंग द 4 कोवेलेंसी, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस। सिमिलरली फ्लोरीन के लिए देखो कुछ प्रॉपर्टीज है, लाइक आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये क्या है, दीज आर हायर प्रॉपर्टीज, ओके। ये क्या है चीज दोस्तों, तो हायर है, क्या क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दोस्तों नेक्स्ट है जो कि आयोनिक एंड कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एज वेल एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये सारे प्रॉपर्टीज जो है ये थोड़ी सी लोअर है, लोअर देन द एक्सपेक्टेड, ठीक है। यू नीड टू रिमेंबर द प्रॉपर्टीज, ये आपको प्रॉपर्टीज ध्यान में रखनी है। मोस्ट ऑफ रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक फ्लोरीन के रिएक्शंस जनरली, ओके। एंड ऑक्सासिड्स, फ्लोरीन फॉर्म ओनली वन ऑक्सासिड, और वो ऑक्सासिड का फॉर्मूला क्या है, HOF, फॉर्मूला क्या है, HOF, राइट, ओके। हाइड्रोजन फ्लोराइड इज लिक्विड इन स्टेट, लिक्विड स्टेट में है HF, ओके। हाइड्रोजन फ्लोराइड यानी क्या दोस्तों, तो HF लिक्विड स्टेट में। अदर हाइड्रोजन हैलाइड्स आर गैसियस स्टेट, लाइक HCl है या फिर HBr, ओके, स्पेशली HCl तो गैसियस स्टेट में। तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ये हाइलाइटेड पॉइंट पे ध्यान देना है दोस्तों, और वही चीज आपको नोट करनी है, ठीक है। आगे चलता है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16, 17, 18, हमें पढ़ना है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए दोस्तों क्या है, आसान चीज है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हमने पढ़ा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, वही चीज देखो, NH2NP4 is outermost electronic configuration of 16, but उसी बेसिस पे -2 + 2 is the oxidation state, ठीक है, -2 + 2, देखो 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 4 और 6, 2 4 और 6, +2 +4 +6, ये ऑक्सीडेशन स्टेट। 17 के लिए NH2NP5, 17 के लिए क्या, NH2NP5 कितने ही इलेक्ट्रॉन है, 5 और 2 7, तो फिर 2 1 से लेके 7, 1 से लेके +1 से लेके +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट है, ओके। 18 ग्रुप NH2NP6, NH2NP6, तो यहाँ पे कोई टेंडेंसी नहीं, क्योंकि आउटर ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, तो कोई वैलेंसी, कोई यहाँ पे टेंडेंसी नहीं टू गेन और लूज द इलेक्ट्रॉन। डन दोस्तों, चलो ये भी खत्म हो गया। नाउ एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर, एलोट्रोपिक फॉर्म्स यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिफरेंस के बेसिस पे आएगा। सल्फर के 2 एलोट्रोपिक फॉर्म है, अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर, ठीक है, अल्फा सल्फर एंड बीटा सल्फर। तो देखो यहाँ पे कलर है, दैट इज पेल येलो, ब्राइट येलो, ओके, शेप ऑर्थोरोम्बिक, ये नीडल शेप, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी तो ऑलमोस्ट वो वैल्यू नहीं याद रखेंगे, दैट इज ओके। इनसॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये टेम्परेचर, ये 369 केल्विन इज द इंपॉर्टेंट टेम्परेचर, जहां पे ये स्टेबल रहता है, उसके ऊपर टेम्परेचर चला गया अबाउ 369, दैट इज टर्न इनटू बीटा सल्फर, ठीक है। बाकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल सेम है, एसिड, राइट, तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस में आएगा, तो दो पॉइंट आपको लिखना है, आपका वो काम यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। नाउ नेक्स्ट, इसमें एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है, दिस ऑल आर दी एग्जाम दिस वन ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, और ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की प्रैक्टिस करनी होगी, लाइक सल्फरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पेरोक्सीसल्फ्यूरिक एसिड, पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, इवन थायोसल्फ्यूरिक एसिड। सेम वे ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन भी है दोस्तों, तो क्लोरीन के भी 4 ऑक्साइड्स है, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड एंड हाइपोक्लोरस एसिड, ओके। सारे स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर में आपको सबसे ज्यादा रिएक्शंस मिलेंगे, 8 मार्क का चैप्टर है, बट आपको स्ट्रक्चर और थियोरी पार्ट करना है, जहां पे आपका 5 मार्क्स तो डेफिनेटली फिक्स होगा, 2 या 3 मार्क के लिए रिएक्शंस आ सकते हैं। चलो आगे दोस्तों, ये अब ये सारे रिएक्शंस पार्ट अभी आ गए, ओके, जहां पे प्रिपरेशन मेथड ऑफ ऑक्सीजन, कोई भी एक प्रिपरेशन मेथड आप लर्न कर लो, यहाँ पे KClO3 हीट कर लो, 2KCl + O3, ओके, मेटल ऑक्साइड हीट कर लो, तो यू विल बी गेटिंग ऑक्सीजन, राइट। तो ये सारे रिएक्शंस पार्ट है दोस्तों, रिएक्शन पार्ट आपको थोड़ी सी ध्यान में रखने होंगे, राइटिंग प्रैक्टिस करनी होगी, बट अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है, अभी आप देख रहे हो ये चीज, तो मेरा ये सजेशन होगा, तो रिएक्शन आप मत पढ़ो इस चैप्टर के स्पेशली, राइट, और पहले थियोरी पार्ट कर लो, जो कि आपको 5 मार्क्स दे जाएगा, कभी कभार 6 मार्क्स के भी क्वेश्चन आ जाएंगे इन टोटल, ठीक है दोस्तों, ओके। चलो, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ऑक्सीजन क्या है, कलरलेस गैस है, ऑर्डरलेस गैस है, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, ओके, और जनरली आइसोटोप्स ऑक्सीजन कौन सा है, O16, 17 एंड 18, एंड मोर इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक, ऑक्सीजन क्या है दोस्तों, पैरामैग्नेटिक, हो गया ये, ओके, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक, ये आपको MCQ के बेसिस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। चलो आगे बढ़ता है, केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन विथ मेटल, तो क्या होगा, ऑक्सीजन मेटल के साथ तो मेटल ऑक्साइड, ऑक्सीजन नॉन मेटल के साथ तो नॉन मेटल ऑक्साइड, राइट। ऑक्सीजन की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज भी है, जैसे कि जिंक सल्फाइड + 3O2 gives 2ZNO, राइट, तो ये कुछ एलिमेंट्स के साथ। यूजेस देखना बच्चों, 1 मार्क के लिए पूछता है, यूज कोई 2 यूज इंपॉर्टेंट यूज कर लो। ऑक्सीजन के लिए तो क्या है, रेस्पिरेशन के लिए यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, हॉस्पिटल्स में उसको यूज कर सकते हैं हम लोग, डन, तो ये 2 यूज आप यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं,
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नाउ द नेक्स्ट वन इज द सिंपल ऑक्साइड। ये क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम में, व्हाट आर ऑक्साइड्स, ओके, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स। सो ऑक्साइड्स यानी क्या है दोस्तों, दीज आर द बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्साइड यानी बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट आर कॉल्ड एज ऑक्साइड्स, ठीक है। बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट, कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट, बस इतना ध्यान में रखना, कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट आर कॉल्ड एज ऑक्साइड्स। कितने टाइप है, पहला टाइप तो है दैट इज एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। फर्स्ट टाइप कौन सा है दोस्तों, दैट इज एसिडिक ऑक्साइड। अब एसिडिक ऑक्साइड यानी क्या, these are the oxides when dissolve in water gives acid। एसिडिक ऑक्साइड है तो gives acid, ठीक है, वाटर में डिसॉल्व करेंगे एवरी टाइम। एंड these are the oxides when dissolve in water gives acid। एग्जांपल जैसे कि SO2 react with H2O gives H2SO3, ठीक है, तो H2SO3 is an acid, right। बेसिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड क्या है, जब ये वाटर में डिसॉल्व करेंगे, वाटर में डिसॉल्व करेंगे, ये क्या देंगे, बेस, इट गिव्स द बेस, डन, ये हो गया। जैसे CaO react with H2O gives CaOH twice, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट। नेक्स्ट वन इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड में क्या होगा दोस्तों, हमने एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर पढ़ा है आयोनिक इक्विलिब्रियम में, सेम वही है कि ये ऑक्साइड्स दोनों प्रॉपर्टीज है, एज अ बेस एज वेल एज एसिड। जैसे कि Al2O3 रिएक्ट विद NaOH, Al2O3 रिएक्ट विद HCl, ओके, इट फॉर्म्स द करस्पॉन्डिंग कंपाउंड। नाउ द लास्ट वन इज न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड में ना तो एसिड नाइदर बेस, नाइदर एसिड नॉर बेस, अंडरस्टूड, दीज आर द ऑक्साइड नाइदर एसिडिक नॉर बेस, डन। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट वन ओजोन। अब ओजोन आ गया नेक्स्ट कंपाउंड हमारा, ओके। अब ओजोन में दोस्तों क्या है कि प्रिपरेशन मेथड एंड देन केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सारी हमें यहाँ पे पढ़नी है, ओके। प्रिपरेशन मेथड ओजोन की, तो फर्स्ट O2 गिव्स द 2 ऑक्सीजन, गैसियस ऑक्सीजन एटम, वही O2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा, ओजोन फॉर्म होगा। दूसरी एक प्रिपरेशन मेथड है 3O2 अंडरगो इलेक्ट्रोलाइसिस गिव 2O3, बस 3O2 2O3, 3 2 2 3, इतना याद रखना, बस हो गया, ओके। फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ओके, पेल ब्लू कलर गैस है, डार्क ब्लू इन लिक्विड स्टेट एंड वायलेट ब्लैक इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक स्मेल भी है उसकी। ये कुछ प्रॉपर्टीज है जैसे कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी यानी एज एन ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, जैसे कि लेड सल्फाइड, लेड सल्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, Ki कन्वर्ट हो रहा है KOH में, ये सारे रिएक्शंस है। अभी आपने रिएक्शन नहीं किए होंगे तो एक बार जस्ट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपके पास टाइम होगा, आपने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा तो उसको आप प्रैक्टिस करो, ओके। चलो ब्लीचिंग प्रॉपर्टी, ये बहुत आसान है कि O3 डिकम्पोज होगा O2 प्लस O में, फिर यहाँ पे क्या लिखना है आपको, देखो कलर मैटर प्लस O गिव्स कलरलेस मैटर, कलर मैटर प्लस O ऑक्सीजन गिव्स कलरलेस मैटर। नेक्स्ट रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, ओजोन डिप्लीशन। हाँ, ओजोन डिप्लीशन कैसे होता है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड ओजोन के साथ रिएक्ट होगा, एक ऑक्सीजन चला जाएगा, यहाँ पे NO2 फॉर्म होगा, देखो NO गिव्स NO2, कहां से आ गया, एक ऑक्सीजन, यहां से बचा हुआ क्या है, बचा हुआ है ऑक्सीजन O2, ओके। ये इससे ओजोन डिप्लीशन होता है। स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन इंपॉर्टेंट, ये स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन, सेंटर में ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड हो, देखो सेंटर में ऑक्सीजन, फिर डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो, उसी तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो इधर सिंगल बॉन्ड कर लो, इधर डबल बॉन्ड कर लो, बस ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया ओजोन का। एंड ओनली 2 यूजेस कौन है, पहला ओजोन इज यूज फॉर द एयर प्यूरिफिकेशन, ओके, ओजोन इज यूज स्टरलाइजिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, फॉर ब्लीचिंग एंड ऑलरेडी हमने पढ़ा इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक कैम्फर। सिंथेटिक कैम्फर तो ये याद हो ही जाएगा दोस्तों, राइट, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अब दूसरा कंपाउंड दैट इज सल्फर। सल्फर में दोस्तों प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड्स ऑफ सल्फर SO2, S plus O2 gives SO2, ये आसान रिएक्शन है, सिंपल सा रिएक्शन है, ये याद रख सकते हैं, ओके। चलो फिजिकल प्रॉपर्टीज, सल्फर कलरलेस गैस, सल्फर डाइऑक्साइड इज कलरलेस गैस, पंजेंट स्मेल है, पॉइजनस इन नेचर, soluble in water, राइट। ये जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज ये तो आती नहीं है, बट एक बार रीड कर लेना जस्ट। और ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज है। केमिकल प्रॉपर्टीज, क्लोरीन के साथ रिएक्ट होगा तो SO2Cl2 होगा, ओके। रिएक्शन विद O2 के साथ होगा तो SO3, 2SO2 plus O2 gives SO3, NaOH के साथ रिएक्शन, Na2SO3 के साथ रिएक्शन आपने नहीं पढ़े होंगे तो जस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन तो भी करने हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, क्योंकि चैप्टर में बहुत सारे रिएक्शंस है। देखो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर, राइट, ओके। स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर इंपॉर्टेंट है, जैसे ओजोन है वही, ओजोन के लिए हमने पढ़ा था क्या, O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। अभी इसमें क्या करना है, आप सेंटर ऑक्सीजन निकाल लो और उसके प्लेस पे लिख दो सल्फर, देखो वही स्ट्रक्चर है, S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर S सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। समझ में आ गया, तो सिंपल सी ट्रिक है दोस्तों इसको याद रखने की। एंड यूजेस डेफिनेटली 2 यूज क्या है, एक तो रिफाइनिंग के लिए यूज करेंगे पेट्रोलियम प्रोडक्ट, देन ब्लीचिंग के लिए यूज करेंगे एज अ डिसइंफेक्टेंट एंड एज अ प्रिजर्वेटिव, ठीक है, एज अ प्रिजर्वेटिव, कोई भी 2 यूज कर लो क्योंकि आपको 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर। अब एसिड H2SO4 सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, दैट इज कॉन्टैक्ट प्रोसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ओके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। S plus O2 SO3, पहले सल्फर का रिएक्शन होगा, ओके, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ दिस वन, S plus O2 gives SO2, okay, then H2S2O7, then
यहाँ पे एक मिनट, हाँ SO2 प्लस O2, ये रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। एक्चुअली रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं हम लोग। SO2 प्लस O2, 2SO2 प्लस O2 gives 2SO3। ओके डन, ये हो गया। 2 2 4 प्लस 2 6, 3 2 6, हाँ तो 2SO2 प्लस O2 gives SO3, ये हो गया। फिर ये SO3 react with H2SO4 gives H2S2O7, that is oleum. Then after H2S2O7 react with H2O gives 2 H2SO4, gives what? 2 H2SO4। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फर ट्राइऑक्साइड में, ट्राइऑक्साइड से फिर ओलियम, ओलियम के साथ ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस है H2SO4 की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके फिजिकल प्रॉपर्टीज एक बार जस्ट एक बार रीड कर लेना, आप आसानी से एक दो पॉइंट याद रख ही पाओगे। जैसे कि कलरलेस और डेंस लिक्विड है दोस्तों, ओके जो हाईली कोरोसिव है, हमें जनरली सीवर बर्न्स क्रिएट करता है, अंडरस्टूड। केमिकल प्रॉपर्टीज, एसिड है तो H प्लस आयंस रिलीज करेगा, जैसे H2SO4 प्लस H2 gives H3O प्लस आयंस एंड HSO4, दो H प्लस आयंस रिलीज करता है, वो डाइबेसिक एसिड है, राइट। तो ये सारे रिएक्शंस है। डिहाइड्रेटिक प्रॉपर्टी, रिएक्शंस विद सॉल्ट, रिएक्शन विद मेटल एंड नॉन मेटल, ओके तो ये सारे प्रॉपर्टीज रिएक्शंस है। रिएक्शंस एज आई सेड एट द स्टार्ट ओनली कि अगर आपके पास टाइम है तो ये आप प्लीज और करो, राइट। ओके यूजेस जरूर करना है क्योंकि यूज एक मार्क के लिए पूछेंगे, राइट। तो H2SO4 का यूज क्या है? यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर में यूज करेंगे, राइट। ओके उसके बाद फिर यूज इन डिटर्जेंट इंडस्ट्री, ठीक है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में भी, या फिर स्पेशली रिफाइनिंग के लिए भी यूज करते हैं, राइट। देन आफ्टर स्टोरेज बैटरी में, घर में जो बैटरी होती है उसमें H2SO4 का यूज है। लेबोरेटरी रिएजेंट, ये तो दो यूज आप आसानी से याद कर सकते हो, स्टोरेज बैटरी में है एंड लैब रिएजेंट, ठीक है। आगे दोस्तों कंपाउंड्स ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन में प्रिपरेशन मेथड ऑफ क्लोरीन, एक कोई प्रिपरेशन मेथड आप कर लो, ये बहुत सारे प्रिपरेशन मेथड्स हैं। डिकॉन्स प्रोसेस आई फील इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जैसे कि 4HCl प्लस O2 इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2 gives 2Cl2 प्लस 2H2, राइट। ओके तो फिर प्रिपरेशन मेथड हो गई यहाँ पे। उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज अगेन, क्लोरीन गैस है, पंजेंट गैस है, राइट। देन पॉइजनस इन नेचर, डिसॉल्व वाटर में डिसॉल्व हो जाता है एंड 2 to 5 टाइम्स हेवियर देन वाटर एयर। These are the properties of chlorine। मेटल के साथ मेटल क्लोराइड फॉर्म हो करेगा, कोई भी रिस्पेक्टिव मेटल, ओके नॉन मेटल के साथ नॉन मेटल क्लोराइड, जैसे कि फॉस्फोरस के साथ फॉस्फोरस एंड सल्फर के साथ। एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन, क्लोरीन H2Cl2 gives 2HCl, सिंपल रिएक्शन है। रिएक्शन विद अमोनिया, अमोनिया रिएक्ट विद क्लोरीन gives NH4Cl plus N2, ओके सिंपल रिएक्शंस है। ओके बहुत सारे क्लोरीन के रिएक्शंस है बट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बता दिए मैंने। अल्कली के साथ है हाइड्रोकार्बन, ये तो ऑर्गेनिक वाले रिएक्शन जो आपको पता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, H रिप्लेस बाय Cl gives CH3Cl plus HCl, CH2 डबल बॉन्ड CH2 plus Cl, एक एक Cl इधर आ जाएगा, CH2Cl CH2Cl, राइट। ओके ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी एज वेल एज ब्लीचिंग, ब्लीचिंग वाली प्रॉपर्टीज कर लो क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रिएक्शंस के लिए मैं बता रहा हूं पर्सनली कि ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट। पहले Cl2 plus H2 gives HCl plus HOCl, फिर HCl एंड HOCl लिखा, HOCl को स्प्लिट कर दो, HOCl gives HCl प्लस ऑक्सीजन, अब ये ऑक्सीजन मिल गया, राइट। अब ये ऑक्सीजन सिंपली लिखना है, कलर ऑर्गेनिक मैटर प्लस ऑक्सीजन gives कलरलेस ऑर्गेनिक मैटर, जैसे हमने ओजोन के लिए लिखा था सेम। एंड यूजेस, एनी टू यूज, कोई भी दो यूज आप ये कर लो। इट इज यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, स्विमिंग पूल में यूज करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज करते हैं, ये आपको पता ही है, राइट। इट इज यूज फॉर द ब्लीचिंग ऑफ अ वूल, ब्लीचिंग का एक्शन देखा तो ब्लीचिंग के लिए लिख सकते हैं, ब्लीचिंग ऑफ अ वूल, ठीक है। फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ड्रग्स, डाइज में DDT, रेफ्रिजरेंट, ये याद रख लो, राइट। ओके तो ये कुछ यूजेस है, दो कोई यूज आप इंपॉर्टेंट यूज कर लो। नेक्स्ट इज HCl। HCl दोस्तों, HCl is one more important laboratory reagent, okay, preparation method, NaCl plus H2SO4 gives NaHSO4 plus HCl, ठीक है, जहां पे NaHSO4 and NaCl वापस HCl प्रिपेयर हो रहा है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, कलरलेस गैस है, पंजेंट स्मेल गैस है, ओके सॉल्युबल, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, लैब में यूज करते हैं हम लोग इसको, राइट। ओके एसिडिक प्रॉपर्टी, HCl इज एन एसिड क्योंकि वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, H प्लस आयंस डोनेट करेगा, H3O प्लस आयंस एंड Cl माइनस आयंस। एसिड एंड बेस, अमोनिया इज अ बेस, HCl एसिड है तो इट गिव्स व्हाट, NH4Cl, दैट इज सॉल्ट, राइट। रिएक्शन विद नोबल मेटल यानी गोल्ड एंड प्लेटिनम एक्सट्रैक्शन के लिए भी उसका यूज करते हैं, राइट। इंटाहैलोजन कंपाउंड, हम लोग ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक की तरफ चले हैं दोस्तों, दैट इज इंटाहैलोजन कंपाउंड। अब इंटाहैलोजन कंपाउंड क्या है? ओके इंटाहैलोजन कंपाउंड due to the difference in electronegativity, ठीक है, due to the difference in electronegativity what happened, the halogen atom combine to form a species which may be ionic or a neutral। अब देखो बच्चों इंपॉर्टेंट वर्ड है, what are interhalogen compound पूछा है, due to difference in electronegativity two or more halogen atom combines to form a species, okay इतना लिख दिया आपने तो भी हो जाएगा काम आपका, राइट। ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू और मोर हैलोजन एटम्स आर कंबाइंड टुगेदर, टू और मोर हैलोजन एटम, दो हैलोजन एटम। अब इंटरहैलोजन कंपाउंड के टाइप्स देखो, X, X-, X-3, X-5, X-7, यहाँ पे X- यानी स्मॉलर हैलोजन एटम,
राइट और इसी के बेसिस पे जनरल प्रॉपर्टीज है, देखो दो वो भी आपको पूछी है एग्जाम में, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड्स। ओके, इंटरहैलोजन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या है? कंपाउंड इज कंसीडर्ड टू बी हैलाइड्स ऑफ हैलोजन, सिंपल सा वर्ड है, हैलाइड्स ऑफ हैलोजन, राइट। ओके, दिस इंटरहैलोजन कंपाउंड हैविंग इवन नंबर ऑफ एटम्स, आप देख सकते हो यहाँ पे इवन नंबर ऑफ एटम्स है, यहाँ पे 2 है, 3 + 1 4, 5 + 1 6, 7 + 1 8, यानी इवन नंबर ऑफ एटम्स, जिसमें ये जो x डैश है यानी स्मॉलर हैलोजन ये ऑड नंबर में होंगे, ये भी एक प्रॉपर्टी है। देखो here the number of x atoms, that is x dash atoms यानी क्या, smaller halogen atoms are always present in the odd number, ठीक है। प्रॉपर्टीज कैसी होगी दोस्तों? तो प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन द टू हैलोजन, दो हैलोजन की इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज होगी, राइट। एंड इंटरहैलोजन कंपाउंड्स हैविंग हियर द सेंट्रल हैलोजन हैविंग डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, उसीलिए तो दूसरे हैलोजन एटम कंबाइन करते हैं, राइट। ये कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है दोस्तों इंटरहैलोजन कंपाउंड के, कोई एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हैं आप लोग, लाइक C2 Cl2F2 gives 2 ClF, right? So any one preparation method is enough, right? Okay, ये properties है, some important properties of this one interhalogen compound like thermal stability, hydrolysis reaction, disproportionation reaction by X dash and X dash 3 only. Okay, आगे बढ़ते हैं। यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, X dash compound and X dash 3 type of compound, it is used in the determination of iodine value, ठीक है। देन एज अ कैटालिस्ट एंड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पॉलीहेलाइड्स, दो यूज, कोई इंपॉर्टेंट यूज आप प्रिपेयर कर सकते हो, आसान यूज जो आपको लगता है वो आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पॉलीहेलाइड्स, दोनों है, प्रिपरेशन ऑफ पॉलीहेलाइड्स तो बहुत इंपॉर्टेंट एज अ फ्लोरिनेटिंग एजेंट एंड एज अ नॉन एक्वियस सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट तो यूज हो ही जाएगा ये, राइट। ओके, एंड दीज आर दी इंटरहैलोजन के स्ट्रक्चर्स लाइक ICl, ClF3, BrF3, BrF5 एंड ClF5। आई थिंक सो ClF5 का स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला पूछा, ये सारे प्रैक्टिस करने, सारे जितने स्ट्रक्चर आ गए, ओके ये मुझे लगता है कि आप उसी दिन जब एग्जाम है उसी दिन उसे 1 डे बिफोर सारे स्ट्रक्चर्स प्रैक्टिस कर लो, आपको 2 मार्क के स्ट्रक्चर्स जरूर मिलेंगे यहाँ पे। These are the structures of compounds of halogen, this one xenon, ठीक है। xenon के भी स्ट्रक्चर, आई थिंक ये वाला स्ट्रक्चर XeO3, ये स्ट्रक्चर अभी रिसेंट पास्ट पूछा था एग्जाम में, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूलेज आपको यानी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की कोई एग्जैक्ट इतनी कोई खास जरूरत नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी होगी, प्रैक्टिस करेंगे तो स्ट्रक्चर जरूर हो जाएगा। नाउ आवर नेक्स्ट, हाँ यहाँ पे यूजेस है, दो यूज करने हैं, हीलियम, नियोन और आर्गन के। हीलियम कहाँ पे है? H2, HaNO2 is used for the artificial breathing, HaNO2 is for the respiration of by sea divers, artificial breathing के लिए एंड sea divers, दोनों ऑलमोस्ट ब्रीदिंग के लिए ही यूज करेंगे, वो दो यूज आप याद कर सकते हो। यूजेस ऑफ नियोन तो डिस्चार्ज लैम्प के लिए यूज होता है एज अ लेजर, ओके, इन द प्रोडक्शन ऑफ लेजर नियोन के लिए, नियोन से बनती है, वो याद रखना है ना। फॉर द आर्गन इनर एटमॉस्फेयर फॉर वेल्डिंग एंड स्टील प्रोडक्शन, ओके, देन फ्लोरोसेंट ट्यूब्स एंड रेडियो वेव्स and generally the neon to get the lights of various colors, okay, तो different colors की लाइट बनाने के लिए भी neon का यूज करता है। तो ये यूजेस है, any two यूज, ठीक है, यूज जो इंपॉर्टेंट यूज और जो आसान यूज है वो आप देख लो। नेक्स्ट, दिस वन इज आवर नेक्स्ट लेसन, 8th लेसन, ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का सेकंड चैप्टर है एक्चुअली, राइट। ये चैप्टर भी 8 मार्क के लिए है। यहाँ पे पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल बच्चों याद रखना है, क्या है पोजीशन, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्लेस क्या है, तो ये देखो ये ट्रांजिशन एलिमेंट है डी ब्लॉक एलिमेंट और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट यानी एफ ब्लॉक एलिमेंट, राइट। तो फिर पीरियड 6 to 7, सॉरी 4 to 7 ये देख लो बच्चों, दैट इज ये 4th पीरियड, ये 5th पीरियड, 6th पीरियड एंड 7th पीरियड, ये 4th 5th 6th 7th पीरियड में ये अवेलेबल है पीरियड वाइज। एंड ग्रुप में कहां पे? 3 से लेके 12 ग्रुप में, ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12। तो ये पोजीशन याद रखना, 1 मार्क के लिए वो पूछ लेंगे, ग्रुप नंबर 3 to 12 एंड पीरियड नंबर 4 to 7, राइट। पीरियड नंबर 4 to 7 आप ऐसे इसको इस तरह से भी ध्यान रखना, या 4 to 7, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमें एक ही सीरीज पढ़नी है दोस्तों, ये वाली 3D सीरीज, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, राइट। 3D सीरीज। अब 3D सीरीज में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D सीरीज बहुत आसान है दोस्तों, एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व ऑलमोस्ट सेम है सबके, सिर्फ 2 एलिमेंट के डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पे। क्रोमियम, देखो यहाँ पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 3D 1 to 10 4s2, ये उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये भी एक्चुअली एमसीक्यू में पूछा है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो हमारा एमसीक्यू का वीडियो है वहां पे भी आपको ये मिल जाएगा। तो आर्गन 3D 1 to 10 4s2, ओके। तो फिर ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा देना है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, की ऑर्डर याद कर लो। ये देखो सेम चीज है,
3d1, 3d2, 3d3, 3d4, 3d5, 3d6, 3d7, 3d8, 3d9, 3d10। अब वही सेम टाइप का ऑब्जर्व भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिर्फ दो एलिमेंट का डिफरेंट है, एक तो है क्रोमियम और दूसरा है कॉपर। सी से याद रख लो ना, तो आपको ये याद हो जाएगा, क्रोमियम एंड द अदर वन इज कॉपर। क्रोमियम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d4 एक्सपेक्टेड एक्चुअली 3d4 4s2, बट है क्या 3d5 4s1, 3d में 5 रहेगा, 4s में एक इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली कॉपर में एक्सपेक्टेड 3d9 and 4s2, बट है क्या 3d10 4s1। ठीक है, तो दोस्तों ये इस तरह से याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम एंड कॉपर का क्यों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ऐसा 3d5 एंड 3d10, क्योंकि टू गेन दी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, ज्यादा स्टेबिलिटी मिलने के लिए है, राइट। ओके, अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आउटर मोस्ट शेल से ही बच्चों, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप ये याद रख पाते हो। देखो ये उसको याद रखना है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको याद हो जाएगा, तो साइड बाय साइड उसके ऑक्सीडेशन स्टेट, जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने प्लस चार्जेस बता दे रहा है। देखो 3d1 4s2, डी में 1, 4 में 4s में 2, 2 + 1 3, यानी +2 + 3, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है ना वो। 3d2 4s2 4 इलेक्ट्रॉन है, तो +2 + 3 + 4 एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाना है टिल मैंगनीज। तो मैंगनीज से 7 से लेके 2 से लेके 7 तक, +2 से लेके +7 तक। अब ये भी एमसीक्यू आया था कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन से एलिमेंट का है फ्रॉम दिस चैप्टर, ओके, फ्रॉम दिस 3d सीरीज, तो मैंगनीज। फिर वापस से 3d7 हो गया, ये 3d7 + 7 हो गया। यहां पे क्या करना है, एक एक नेक्स्ट 5 एलिमेंट है, देखो आयरन कोबाल्ट, दो ग्रुप में डिवाइड कर दो उसको, स्कैंडियम से मैंगनीज और दूसरा आयरन से जिंक, राइट। तो 5 और 5 10 एलिमेंट, तो मैंगनीज तक +7 से फिर वापस से कम, एक एक नंबर कम करते जाना। देखो +2 से +6, +2 से +5, +2 से +4, +1 +2 एंड लास्ट में +2, राइट। तो एक एक आपका चार्ज कम होता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से उसको याद रख सकते हैं, राइट। चलो डन। अब ये है ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज, हम लोग यहाँ पे पीरियड वाइज प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज कहाँ पे पढ़ रहा है, पीरियड वाइज पढ़ रहा है, तो पीरियड वाइज प्रॉपर्टीज कैसे पढ़ेंगे हम लोग, ओके देख लो दोस्तों। अब जो भी आपने ग्रुप के लिए प्रॉपर्टी पढ़ा उसका एक्जैक्टली अपोजिट होगा। देखो एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस जनरली गोइंग टू बी डिक्रीज, ये एटॉमिक आयोनिक रेडियस डिक्रीज हो गई। आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप में डिक्रीज हो रही थी, तो यहाँ पे वो इंक्रीज हो गई, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, ओके। मेटालिक कैरेक्टर होता है, ये सारे मेटल्स है क्योंकि लो आयनाइजेशन एंथैल्पी है एंड वैकेंट डी ऑर्बिटल, दो ही रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड वैकेंट डी कैरेक्टर, वैकेंट डी ऑर्बिटल, उसके लिए ये सारे एलिमेंट्स मेटालिक इन नेचर, राइट। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, दैट्स व्हाई दे आर मैग्नेटिक इन नेचर, ओके, मींस अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। और उसके लिए क्या मैग्नेटिक और मैग्नेटिक मोमेंट आइडेंटिफाई करने के लिए फॉर्मूला क्या है, म्यू इज इक्वल टू n इंटू n + 1 bm, वेयर यहाँ पे n क्या है बच्चों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट दैट इज कलर है, ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट कलर्ड कॉम्प्लेक्स है। क्यों, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड क्या याद रखना दोस्तों, डी ट्रांजिशन, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1d ऑर्बिटल टू अनदर d ऑर्बिटल, 1d ऑर्बिटल टू अनदर d ऑर्बिटल, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, डी ट्रांजिशन, जिसमें दूसरे फैक्टर अवेलेबल है, रिस्पॉन्सिबल है, जैसे अनपेयर्ड, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लिगेंड एंड देन ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ओके, कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री, ये भी फैक्टर है बट इंपॉर्टेंट फैक्टर डी। अब कैटालिटिक प्रॉपर्टी, ये एज अ कैटालिस्ट यूज करते हैं, राइट। तो रेट ऑफ, क्योंकि वो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर लेते हैं इसलिए, और दीज आर फ्यू एग्जांपल्स, यू नो, जहां पे MnO2 KClO3 का वो तो रिएक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है केमिकल काइनेटिक्स के लिए, ओके। चलो नाउ नेक्स्ट दैट इज फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टेशियल कंपाउंड, सॉलिड स्टेट का प्रॉपर्टीज आप यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। सॉलिड स्टेट में क्या हुआ कि स्मॉल एटम, ओके, लाइक हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन, ये ट्रैप हो जाते हैं, कहां पे ट्रैप हो जाते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस में, बस एक पॉइंट आपको लिखना है। और उसके साथ साथ फिर आपके प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड कि ये दे आर हार्ड, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सारे मेटल्स है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी। केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू द पेरेंट मेटल आयन, राइट। एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मेटल है तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जनरली हायर रहेगा, ओके। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज जो कि मेटल से ही रिलेट करते हैं, तो सारी प्रॉपर्टीज आपको याद हो जाएगी दोस्तों, ओके। चलो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ अलॉय, ये सारे प्रॉपर्टीज है। अलॉय फॉर्मेशन क्यों होगा, दो मेटल एक साथ आ जाएंगे, अलॉय फॉर्मेशन होगा, राइट। तो हियर द एटम्स ऑफ अ डिफरेंट मेटल डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होगा और वहां पे फॉर्मेशन ऑफ अलॉय हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ अलॉय के भी दो टाइप है, मतलब अलॉय फॉर्मेशन देयर आर टू टाइप्स, ओके, फेरस अलॉय, नॉन फेरस अलॉय। फेरस अलॉय मतलब फेरस आयन यानी क्या, Fe और दूसरा मेटल मिक्स होगा तो फेरस, और Fe छोड़ के दूसरे मेटल आइटम अटैच मिक्स हो जाएंगे तो नॉन फेरस। देखो फेरस अलॉय, हियर द एटम ऑफ अदर एलिमेंट्स डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली इन द एटम ऑफ आयरन में मिक्स हो जाएगा अदर एलिमेंट, ठीक है। एटम ऑफ अदर एलिमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली इन द एटम ऑफ आयरन, दैट इज फेरस।
नॉन फेरस अलॉय फॉर्म बाय मिक्सिंग एटम ऑफ ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल है, राइट। अदर देन आयरन, आयरन छोड़ के दूसरे जो मेटल मिक्स हो गए तो उसको नॉन फेरस अलॉय बोलेंगे। एंड फेरस में रहेगा नाइन फेरस और फेरस प्लस दूसरा कोई एलिमेंट, ओके। तो उसको याद रखो, Fe प्लस अदर एलिमेंट, Fe प्लस अदर एलिमेंट, और यहां पे नो Fe, ओके। Fe है ही नहीं, दूसरे ही एलिमेंट्स है, राइट, ओके। चलो नेक्स्ट, यूजेस ऑफ अलॉय, अलॉय के यूज है तो ये आपको एक मार्क के लिए पूछ सकता है, जैसे कि ब्रॉन्ज इज द यूज ऑफ यूज इन मेकिंग स्टैच्यूज, ओके। क्यूप्रा निकल अलॉय फॉर द कॉपर, फॉर मेकिंग मशीनरीज, स्टेनलेस स्टील यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो दीज आर फ्यू यूजेस, ओके। अब यहाँ पे दो ऐसे कंपाउंड आ जाएंगे दोस्तों, कौन से दो कंपाउंड है, देखो, कंपाउंड ऑफ मैंगनीज एंड क्रोमियम, पहली चीज ये हो गई मैंगनीज एंड क्रोमियम, एंड दूसरा है मैंगनीज एंड क्रोमियम में पहला पोटेशियम परमैंगनेट और दूसरा है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, KMnO4 एंड K2Cr2O7। ये प्रिपरेशन मेथड है दोस्तों, प्रिपरेशन मेथड अगर आपके पास टाइम है तो कर लो, ओके। एक बार उसको ट्राई कर लो। एक्चुअली दो स्टेप्स की प्रिपरेशन मेथड है, MnO2 प्लस 2 K6KOH प्लस KClO3, 3 moles of K2MnO4 plus KCl plus 3H2O, राइट। एक बार इसमें ये तो टॉपिक पूछा ही नहीं है एक्चुअली। रिएक्शंस एसिडिक मोड में दोनों ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज है, दोनों KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज है। यहाँ पे आयोडीन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये आयोडीन ऑक्सीडाइज हो रहा है इनटू द I2 क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। F2 इज ऑक्सीडाइज ओवर हियर इनटू F3 प्लस आयंस, Fe3 प्लस आयंस, ओके। Fe2 प्लस आयंस टू Fe3 प्लस आयंस, सेम रिएक्शंस इन द अल्कालाइन और न्यूट्रल मीडियम, ओके। यूजेस है KMnO4 के यूज 2019 में शायद पूछा है एक मार्क के लिए। पहला तो एज एन एंटीसेप्टिक, ओके, अनसैचुरेशन टेस्ट परफॉर्म करने के लिए लेबोरेटरी में, very good laboratory reagent, oxidizing agent in the laboratory, okay, and for detecting halides in the qualitative analysis, ठीक है। तो any two use जो आपको आसान लगता है, एंटीसेप्टिक तो यूज तो होगा, अनसैचुरेटेड टेस्ट फॉर लेबोरेटरी क्योंकि आपने डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप में ये टेस्ट की होगी, ओके। तो ये दो आप यूज याद रख सकते हैं। सेम वे K2Cr2O7 प्रिपरेशन मेथड और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है दोस्तों यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पे हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट खत्म हो गया, ये स्टार्ट हो गया हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट में, हाँ सॉरी, ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स है। मेटल में और की डेफिनेशन, मिनरल की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट, और की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट, देखो, नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस दैट फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, ठीक है। मिनरल यानी नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस दैट फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। और क्या है, और आर सिंपली द मिनरल्स, ये मिनरल है, ओके, कंटेनिंग हाई परसेंटेज ऑफ अ मेटल, और आर मिनरल्स कंटेनिंग हाई परसेंटेज ऑफ मेटल, राइट। डन हो गया डेफिनेशन और की। अब ये कुछ एग्जांपल्स है मेटल के अलॉन्ग विद देयर और के फॉर्मूले से ये पूछते हैं दोस्तों, आपको लर्न करना होगा, राइट, ओके। मेटलर्जी, मेटलर्जी में व्हाट इज मेटलर्जी, टाइप्स ऑफ मेटलर्जी, हर एक बार पूछा है ये। मेटलर्जी यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑन द कमर्शियल बेसिस, दैट इज मेटलर्जी। मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे कमर्शियली। तीन टाइप है, पायरो, हाइड्रो एंड इलेक्ट्रोमेटलर्जी। पायरोलिसिस में क्या होगा, मेटल और को हीट किया जाएगा, हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाएगा, हाई टेम्परेचर याद रखना, मेटल और इज गेट हीटेड एट हाई टेम्परेचर और उसका रिडक्शन हो जाएगा। नाउ हाइड्रोमेटलर्जी में एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम दी एक्वियस सॉल्यूशन। हाइड्रो यानी एक्वा, हाइड्रो यानी क्या, एक्वा यानी वाटर, तो एक्वियस सॉल्यूशन में विद द हेल्प ऑफ अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। एंड इलेक्ट्रोमेटलर्जी में वहां पे इलेक्ट्रोलाइटिक एक्सट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो मेटल एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से, ठीक है दोस्तों। तो ये तीन मेथड आपको याद हो जाएंगे। नाउ गैंग, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। पहला तो है कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा है गैंग, ओके। कंसंट्रेशन में क्या होगा, इंप्योरिटीज जो है दोस्तों, इंप्योरिटीज को निकाल देंगे, इंप्योरिटीज जनरली गेट रिमूव्ड, ठीक है, इंप्योरिटी वहां पे निकल जाएगा, यानी मोर कंबाइंड फॉर्म ऑफ मेटल विल बी देयर। गैंग, अब गैंग मतलब क्या है दोस्तों, गैंग यानी इंप्योरिटी, तो अनवांटेड पार्टिकल, सैंड, मड, रॉक पार्टिकल्स आर अनवांटेड इंप्योरिटीज व्हिच रिमेन मिक्स विद द ओर। तो जो सैंड, मड, ये तो आप लिख सकते हैं, अनवांटेड इंप्योरिटी रिमेन मिक्स विद द ओर, दैट इज गैंग। चलो आगे बढ़ता है। कंपोजिशन ऑफ हेमेटाइट और पूछा है एग्जाम में, क्या याद रखना है, Fe2O3, SiO2, Al2O3 एंड फॉस्फेट। कैसे याद रखेंगे, ये दो फॉर्मूले याद रखो ना, Fe2O3, Al2O3, Fe2O3, Al2O3 के बीच में लिख दो SiO2 एंड यहाँ पे फॉस्फेट, SiO2 एंड यहाँ पे फॉस्फेट, ऐसे याद रख लो, सिंपल वे से याद रख लो, एक मार्क पूछेंगे। कॉन्सेंट्रेशन, जो कॉन्सेंट्रेशन है वही, यहाँ पे ये जो टेक्निक है कॉन्सेंट्रेशन वाली, कि इंप्योरिटी को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, तो हियर द इंप्योरिटी गेट रिमूव्ड इन द कॉन्सेंट्रेशन। उसके बाद रोस्टिंग, रोस्टिंग में क्या हो जाएगा दोस्तों, कि मेटल को
या फिर और को हीट कर लेंगे, लाइक 4FeO हीटेड विद ऑक्सीजन गिव्स 2Fe2O3 यानी रस्ट मिल गया। फिर रिडक्शन, रिडक्शन में ये कुछ स्टेप्स है, जैसे कि जोन ऑफ कंबशन, जोन ऑफ रिडक्शन। जोन ऑफ कंबशन में पहले तो कार्बन कोक ऑक्सीडाइज करेंगे, CO या फिर CO को डिकम्पोज होकर C एंड O2 ये दोनों हो जाएगा, यही रिडक्शन के लिए यूज करेंगे। Fe2O3 रिड्यूस विद 3CO गिव्स Fe2Fe प्लस 3CO, या फिर क्रूड मेटल फॉर्म हो गया। सेम है यहाँ पे भी, नीचे वाले रिएक्शन में क्रूड मेटल। लास्ट में स्लैग फॉर्मेशन, स्लैग फॉर्मेशन यानी क्या कि कुछ केमिकल सब्सटेंस अभी भी बचा है एज एन इंप्योरिटी, तो उसको रिमूव करने के लिए वो यूज करेंगे, क्या ऐड करेंगे, दैट इज केमिकल सब्सटेंस CaCO3 कन्वर्ट इनटू CaO प्लस CO2। अब यहाँ पे CaO ये फ्लक्स है, मतलब एडिशनल केमिकल सब्सटेंस जो गैंग के साथ ऐड हो जाएगा। गैंग क्या है, अनवांटेड मटेरियल, एंड कुछ न्यू केमिकल सब्सटेंस फॉर्म होगा, उसको हम लोग स्लैग कहते हैं। ओके, जोन ऑफ फ्यूजन में सिंपली मेटल ओर को रिड्यूस किया जाएगा ओवर हियर, द आयरन ओर आर गेट रिड्यूस, ओके, एंड देन रिफाइनिंग में इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस होगी दोस्तों। ओके, चलो आगे, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट यानी क्या दोस्तों, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट यानी सिंपली है हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम डी ब्लॉक एलिमेंट जैसी है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंथेनाइड सीरीज है, राइट। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान में रखना है, Xe F4 4F 0 to 14 5D 0 to 2, ओके 6S2। यहाँ पे जो एक एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है वो है गैडोलिनियम, और गैडोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एग्जाम में पूछा भी है, दैट इज एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व्ड। एक्सपेक्टेड Xe 4F8 6S2, बट एक्चुअल में है क्या 4F7 5D1 6S2, राइट। बाकी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व्ड सेम ही है दोस्तों। सेम वे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाँ यहाँ पे प्रॉपर्टीज लेंथेनाइड की पढ़ लेते हो, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनाइड से भी। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनाइड दोस्तों क्या है, सिल्वरी व्हाइट मेटल है, जनरली मेटल ही है तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे एक एलिमेंट है जो कि प्रोमीथियम, प्रोमीथियम PM याद रखो, वो कि नॉन रेडियो एक्टिव है इसमें, ओके। दिस इज नॉन मींस प्रोमीथियम इज रेडियो एक्टिव, ऑल आर नॉन रेडियो एक्टिव, ठीक है। तो प्रोमीथियम ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है। दिस वन प्रोमीथियम, दिस वन इज अ रेडियो एक्टिव, बाकी सारे एलिमेंट्स है नॉन रेडियो एक्टिव, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पूछा है, व्हाट आर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये पूछा है बार बार, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो एटम और आयंस जिसकी एटॉमिक और आयोनिक साइज डिक्रीज हो जाती है फ्रॉम लेंथेनम टू लुटेशियम, ओके, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस from lanthanum to lutetium, that is called to be a lanthanide contraction। सिंपल सी डेफिनेशन है, एक मार्क के लिए बहुत बार पूछिए, कम से कम 7-8 बार तो पूछ ही ली है पिछले 10 सालों में, ओके। बाइंडिंग टू वाटर इज कॉमन, लैंथेनाइड आर स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक इन नेचर, गैडोलिनियम जनरली फेरोमैग्नेटिक है बिलो 16 डिग्री सेल्सियस। एक्टिनाइड्स, ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आ जाएगा f ऑर्बिटल 5 ऑर्बिटल आ जाएगा, दिस इज एक्टिनम टू लॉरेंसियम, राइट। एंड देन लास्ट में बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनाइड ऑलमोस्ट सेम है, डी ब्लॉक एलिमेंट जैसे, सॉरी एक्टिनाइड लेंथेनाइड जैसे ही, अपीयर्ड सिल्वरी व्हाइट इन मेटल, सिल्वर व्हाइट इन कलर, हाईली रिएक्टिव, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, सारे के सारे रेडियो एक्टिव है, राइट, ओके। एंड यहाँ पे भी एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन यानी क्या दोस्तों, तो डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस, डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस और रेडाई फ्रॉम एक्टिनम टू लॉरेंसियम, एंड यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन एग्जिबिट करता है दोस्तों, ओके। चलो सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज ये पूछी है बार बार, एक बार सिमिलैरिटी पूछी है, डिसिमिलैरिटी तो नंबर ऑफ टाइम पूछी है, 2-2 पॉइंट 3-3 पॉइंट याद रखने हैं। डिफरेंस लिख लेते हैं, लैंथेनम आर shows +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो +4 लैंथेनम है, while actinides में +3 से लेके +7, lanthanum do not form complex, actinide form complex, all lanthanums are non radioactive except promethium, all the actinides are radioactive, right। lanthanum do not form oxacation, actinide do form the oxacation, lanthanides are colorless, actinides are colored, ये हो गया हमारी पॉइंट ऑफ डिफरेंस। सिमिलैरिटीज देखो, सारे दोनों लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड फॉर्म्स ही हैविंग +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, f ऑर्बिटल फील करते हैं, रेडियस जनरली बोथ ionic radius of both the elements going to be decreases across the period, right, and the electronegativity of the element in both of the series is going to be low and is said to be highly reactive। तो 4 पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटीज भी याद रखनी है दोस्तों। यहाँ पे हमारा ये भी टॉपिक खत्म हो जाता है दोस्तों, ओके, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, फटाफट विद इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंप्लीट करेंगे, ये तो इंट्रोडक्शन ही हो गया। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वर्ड याद रखना है लिगेंड, लिगेंड यानी क्या, सराउंडिंग
टू सेंट्रल मेटल एटम, ऐसे स्पेसिस जो सराउंड करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को। लिगेंड के फिर टाइप्स, मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट यानी मोनो मतलब एक, तो सिंगल डोनर एटम, ठीक है। डाइड पॉलीडेंटेट, पॉलीडेंटेट में टू मोर डोनर एटम रहेंगे, टू मोर डोनर एटम। फिर पॉलीडेंटेट में फिर टाइप होगा बाइडेंटेट, हेक्साडेंटेट, बाई यानी टू, तो दो डोनर एटम, हेक्साडेंटेट टू, 6 डोनर एटम। एम्बीडेंटेट लिगेंड यानी इट कंटेन 2 डोनर एटम बट एक ही डोनर एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। देखो, हैज 2 डोनर एटम बट यूज द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ आइदर ऑफ द डोनर एटम, दैट इज एम्बीडेंटेट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों। ओके चलो, टर्म यूज इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, स्क्वायर ब्रैकेट होती है ऐसे, तो उसको हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। चार्ज ऑफ द कॉम्प्लेक्स, नेट चार्ज होगा कॉम्प्लेक्स के ऊपर। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल, जो चार्ज होता है मेटल आयन पे, ऑक्सीडेशन स्टेट है। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर, जो लिगेंड डायरेक्टली अटैच होता है, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। लिगेंड डोनर एटम डायरेक्टली अटैच, देखो लिगेंड डोनर एटम डायरेक्टली अटैच। डबल सॉल्ट, वेरी मच इंपॉर्टेंट, ऐसा सॉल्ट या फिर कंपाउंड जो डिसोसिएट होता है वाटर में, डिसोसिएट्स इन वाटर कंप्लीटली, ठीक है, दैट इज डबल सॉल्ट। मोर सॉल्ट इज द बेस्ट एग्जांपल, जो आपने फेरस अमोनियम सल्फेट है ना, जो आपने टाइट्रेशन किया है वही। एंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ये डिसोसिएट होता ही नहीं, वाटर में डिसॉल्व कर लो तो इट वोंट डिसोसिएट इनटू आयंस, एक तो कोई बड़ा कैटायन या फिर एनायन रहेगा, कॉम्प्लेक्स आयन वहां पे बचेगा। अंडरस्टूड। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज वर्नर थ्योरी। ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है वर्नर थ्योरी के, जो कि 4 पोस्टुलेट्स हैं वर्नर थ्योरी में। Unlike metal atom, the metal in the complex possesses 2 valency, metal के पास 2 valencies होती हैं, ठीक है। 2 valency कौन सी है, एक तो है प्राइमरी वैलेंसी, दूसरी सेकेंडरी वैलेंसी। अब प्राइमरी वैलेंसी के बाद लिखेंगे प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल, सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयोनाइजेबल, प्राइमरी आयोनाइजेबल, सेकेंडरी नॉन आयोनाइजेबल, हो गया। लास्ट में अरेंजमेंट ऑफ अ सेकेंडरी वैलेंसी, तो सेकेंडरी वैलेंसी अरेंज्ड इन अ फिक्स अरेंजमेंट, सेकेंडरी और वैलेंसी हैव अ फिक्स अरेंजमेंट अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम। डन। चलो आगे बढ़ते, ये है देखो, ये कॉम्प्लेक्स है, तो CO सेंटर मेटल एटम, ये अमोनिया एक फिक्स अरेंजमेंट है, तो ये सेकेंडरी वैलेंसी होगी। और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये स्क्वायर ब्रैकेट यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उसके साइड में जो आयन है, ये क्लोरीन, ये क्या हो जाएंगे, दीज आर दी प्राइमरी वैलेंसी, ये आयोनाइजेबल है दोस्तों, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये पूछा है एग्जाम में नंबर ऑफ टाइम। होमोलेप्टिक एंड हेटेरोलेप्टिक, होमो यानी सेम लिगेंड, हेटेरो यानी डिफरेंट लिगेंड, सिंपली वन टाइप ऑफ लिगेंड। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में क्या लगेगा, वन टाइप ऑफ लिगेंड, हेटेरोलेप्टिक में डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड, राइट। ओके चलो, कैटायनिक, एनायनिक एंड दिस वन न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, ये स्क्वायर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज क्या है वो है, तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर मतलब क्या, मैंने कहा जो चार्ज है वो स्क्वायर ब्रैकेट है वो, तो देखो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। एनायनिक में नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे क्या चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, जैसे यहाँ पे है NiCN/4 2-, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज। एंड डू नॉट परचेज एनी कैटायनिक और एनायनिक स्फीयर, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है दोस्तों। ये IUPAC नेम के लिए ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से 5 मिनट ले लो अच्छे से। एंड ये कॉम्प्लेक्स, आई मीन टू से आयन और उसके जो नाम है एज अ लिगेंड वो ध्यान में रखने हैं, राइट। उसके बेसिस पे आपको IUPAC की ये मेटल आइटम के नाम है। एंड ये कुछ एग्जांपल्स है, देखो जैसे FeCO/5, रूल क्या है, सिंपल, पहले लिगेंड का नाम लिखना है, उसके कॉम्प्लेक्स का नाम, और उसके बाद एटॉमिक दिस वन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो CO मतलब लिगेंड का है कार्बोनिल, तो पेंटा कार्बोनिल आयरन, और ऑक्सीडेशन स्टेट उसका 0। ओके, COH2O NH3/5 I3। अब यहाँ पे ये क्या है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में मेटल एटम का नाम एज इट इज लिखते हैं। एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो मेटल एटम का नाम ATE से एंड करते हैं, राइट। ओके, तो पहले लिगेंड डिफरेंट है तो अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। अमोनिया यानी अमाइन, लिगेंड का नाम पेंटा अमाइन एक्वा, ये देखो ये पेंटा अमाइन एक्वा। फिर कौन सा मेटल एटम, कोबाल्ट, तो ये लिखा हमने कोबाल्ट, और उसके ऑक्सीडेशन स्टेट आयोडीन, एंड सॉरी 3। एंड लास्ट में जो आयन है वो लिखना है, ट्राई वगैरह कुछ नहीं लिखना, सिंपली आयन के नाम लिखना है, दैट इज आयोडाइड। सिमिलरली फॉर द एनायनिक कॉम्प्लेक्स, एक ही याद रखना कि एनायनिक कॉम्प्लेक्स में जो मेटल एटम है उसको ATE से एंड कर दे। एल्यूमिनियम होता है एल्यूमिनेट, कोबाल्ट होगा तो कोबाल्टेट, प्लेटिनम होगा तो प्लेटिनेट। ये EAN रूल आ जाएगा शायद से यहाँ पे, हाँ आया EAN रूल में क्या होगा कि कोई भी मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, वो नोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, यानी नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैरी करेगा। हियर द मेटल एटम कंटिन्यू टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर टिल इट अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस कौन सा होगा, 18, 36, 54 एंड ऑल, राइट। जैसे ये कॉम्प्लेक्स, ये फॉर्मूला है EN Z-X+Y, Z यानी एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, X यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय मेटल एटम, एंड Y यानी क्या है दोस्तों, Y यानी सिंपली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड। एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मतलब जितने लिगेंड होंगे इनटू 2 करना है टू गेट दैट नंबर ऑफ Y ओवर हियर, ओके, Y के नंबर। अब ये पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स है CO NH3/6 3+, यहाँ पे अमोनिया 6 है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर
27 प्लस 3 चार्ज यानी 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, प्लस लिगेंड कितने हैं अमोनिया 6, तो 6 इंटू 2 दैट इज 12, 27 माइनस 3 दैट इज 24, 24 प्लस 12 दैट इज 36। तो ई एन रूल यहाँ पे ये ओबे करता है पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा है दोस्तों। ओके चलो, आइसोमेरिज्म सिंपल है, सेम फॉर्मूला डिफरेंट मॉलिक्यूल मीन सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में अरेंजमेंट आपको ज्योमेट्रिकल मिल जाएगा, आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मिल जाएगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज होती है, ये हमने SN1 SN2 में भी पढ़ा है ऑलरेडी, राइट। ओके, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में लिंकेज आयोनाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है। लिंकेज आइसोमर में 2 डिफरेंट डोनर एटम रहेंगे, 2 डिफरेंट डोनर एटम यानी लिंकेज आइसोमर्स। ओके, आयोनाइजेशन में एक्सचेंज ऑफ लिगेंड, लिगेंड की एक्सचेंज हो जाएगी बिटवीन द कैटायनिक एंड एनायनिक आयोनाइजेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स में क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पे आइसोमर्स शोज इंटरचेंज ऑफ लिगेंड, लिगेंड ही इंटरचेंज हो जाएगा बिटवीन कैटायनिक एंड एनायनिक स्फीयर। जैसे कि यहाँ पे देखो CONA3/6 CrCN/6, तो यहाँ पे CO और Cr ये लिगेंड ही चेंज करेंगे, न्यू कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है, राइट। एंड सॉल्वेट आइसोमर्स, यहाँ पे सेम सॉल्वेंट मॉलिक्यूल रहेगा बट डिफर बाय वेदर और नॉट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज डायरेक्टेड टू द मेटल एटम। तो कोई सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जैसे वाटर यहाँ पे डायरेक्टली अटैच्ड है, कोई एज अ प्राइमरी वैलेंसी यहाँ पे अवेलेबल है। वैलेंस बॉन्ड थियरी अभी तक तो नहीं पूछी है, जस्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे कि मेटल एटम कंटेन वैकेंट डी ऑर्बिटल है, यहाँ पे डी ऑर्बिटल के साथ s and p ऑर्बिटल भी अवेलेबल हो जाता है हाइब्रिडाइजेशन के लिए। वैलेंस बॉन्ड थियरी तो हाइब्रिडाइजेशन है या फिर यहाँ पे वैकेंट नंबर ऑफ वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर एक्जैक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम, ठीक है। यहाँ पे मेटल लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है जहां पे वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप विद द फील्ड ऑर्बिटल ऑफ अ लिगेंड, ठीक है। तो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस वन। ओके, ये कॉम्प्लेक्स है बच्चों, 4 कॉम्प्लेक्स, उसमें से पहले 3 कॉम्प्लेक्स ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए हैं, दैट इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स CONA3/6। सिंपल सी ट्रिक है इसको याद रखने की दोस्तों, क्या करना है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखना है दैट इज +3। ओके, उसी से बेसिस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखो तो 3D 6 4s में 0 5 5p0। अब यहाँ पे 3D में क्या होगा, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन बाद में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी इस तरफ आ जाएंगे। ओके, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो इनर डी ऑर्बिटल यूज करेंगे, तो फिर यहाँ पे पेयरिंग कर लेनी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखना है, कितने लिगेंड है, 6 लिगेंड, तो 6 अमाइन लिगेंड, तो 6 वैकेंट मेटल दिस वन ऑर्बिटल्स आर और वैकेंट ऑर्बिटल्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन विल टेक प्लेस और पेयरिंग विल बी टेक्स प्लेस प्रायर टू दी हाइब्रिडाइजेशन। फिर यहाँ पे ये देखो, ये एरो मैंने बताया, एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ आया, ये पेयरिंग हो गया, ये एम्प्टी रहा, ये एम्प्टी रहा, ये एम्प्टी, ऑलरेडी एम्प्टी ही था, राइट, वैकेंट ही था। तो 3D to 4s3, तो 3D to 4s3 वही ऑर्बिटल को साथ में लेके आओ, एम्प्टी दिखा दो, तो ये आपका हो गया हाइब्रिडाइजेशन। अभी इसी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पेयर ऐड कर दो, ये आपका आ गया फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स एंड देन कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर और फिर मैग्नेटिक नेचर, सब में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो डायमैग्नेटिक। सेम स्टडी आपको करनी है फॉर द कॉम्प्लेक्स COF6, ऑक्सीडेशन स्टेट 6 लिगेंड है तो 6 वैकेंट मेटल आयन orbital will be required for the process of hybridization, ठीक है। सेम वे हाइब्रिडाइजेशन एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और मैग्नेटिक नेचर उसी तरह से आप प्रिपेयर करोगे NiCl4 एंड देन आफ्टर द लास्ट वन दैट इज NiCN/4, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर दोस्तों ये क्या है, दैट इज VBT या कर लेना, 2 मार्क के लिए पूछ लेंगे कि डू नॉट एक्सप्लेन हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, does not provide any explanation about the color of the complex, हाई स्पिन लो स्पिन नहीं एक्सप्लेन किया, कलर नहीं एक्सप्लेन कर पाया, एंड एक्सपेक्टेड जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूले जो दे रहा है VBT वो एक्सपेरिमेंटल स्ट्रक्चर से कुछ डिफरेंट रहेगा, ओके। एंड देन लास्ट में क्रिस्टल फील्ड थियरी वो जो ओवरकम करता है VBT को। यहाँ पे दोस्तों क्या करना है कि यहाँ पे जस्ट सिंपली द लिगेंड आर कंसिडर्ड टू बी ए पॉइंट चार्ज है लिगेंड, तो वो मेटल एटम के पास डायरेक्टेड रहेगा। इसके वजह से देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ यू कैन से दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, प्योरली द अट्रैक्शन बिटवीन द लिगेंड एंड मेटल इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा है, ये एक्सप्रेस कर रहा है, ओके। देन हियर द व्हेन लिगेंड अप्रोच टू द मेटल एटम दे क्रिएट अ क्रिस्टल फील्ड क्रिएट कर लेता है। यूजुअली क्रिस्टल फील्ड सिमेट्रिकल होती नहीं और इसीलिए डी ऑर्बिटल की डिजनरेसी यानी क्या, सिमिलैरिटी, सिमिलर इन एनर्जी स्पेशली, वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसकी वजह से डी ऑर्बिटल स्प्लिट होके दो ऑर्बिटल में, दो सेट्स में डिग्री फॉर्म कर लेता है, T2G एंड द अदर वन इज EG, T2G हो जाएगा एंड द अदर वन इज EG, राइट, ओके। तो दैट इज गिवन ओवर हियर ओनली, ये यहाँ पे शो कर दिया है ओनली,
अंडरस्टूड? सो दिस इज ऑल अबाउट दी क्रिस्टल फील्ड थियरी। तो बच्चों इतना पॉइंट आप याद रखो, पहले कॉम्प्लेक्स की अच्छे से स्टडी कर लो, लिगेंड अच्छे से कर लो। आप लिगेंड आपने कर लिया तो आपका वर्क हो जाएगा दोस्तों वहां पे। ठीक है दोस्तों, होपफुली ये पूरा इनऑर्गेनिक है, इजी ट्रिक है, सिंपल वे में क्या आपको ध्यान में रखना और क्या आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है वो मैंने बता दिया है। होपफुली आप उतना करोगे और आप अच्छे से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर कर लोगे। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना, चैनल वीडियो को लाइक भी कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों। और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आएंगे दोस्तों, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।